तो संघर्ष क्लासेस में आपका स्वागत है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 4th ग्रेड के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन के मॉडल पेपर आपके सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं, जिसमें आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा चित्रकला। तो बिना देरी करते हुए मॉडल पेपर को स्टार्ट करते हैं, जिसका पहला क्वेश्चन स्लाइड पे ये रहा जो आपके दे रखा है। रामानाथु, सज्जू और सैफरू चित्रकला की किस शैली से संबंधित चित्रकार हैं? अलवर, जोधपुर, मेवाड़ या फिर जयपुर? तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, जोधपुर शैली से। अब आगे बढ़िए क्वेश्चन संख्या 2 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 2 है, निम्नलिखित में से कौन सी चित्र शैली पंचतंत्र चित्रांकन के लिए भी जानी जाती हैं? बूंदी, कोटा, मारवाड़ या फिर ढूंढाड़? तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, मारवाड़। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 3 की तरफ, जो आपके सामने स्लाइड पे ये रहा, जिसमें दे रखा है उस्ताद कहलाने वाले चित्रकारों ने भित्ति चित्र किस नगर में बनाए? जोधपुर में, शुरू में, अजमेर में या फिर बीकानेर में? तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपके ऑप्शन नंबर 4, बीकानेर में। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 4 की तरफ, जो आपके सामने स्लाइड पे ये रहा, जिसमें दे रखा है किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है आपके नागरीदास, ऑप्शन नंबर 2, 3, 4 नेक्स्ट स्लाइड पे है, जिसमें ऑप्शन नंबर 2 आपके सामने है रामलाल, ऑप्शन नंबर 3 है अली राजा, ऑप्शन नंबर 4 है हसन। तो क्वेश्चन को मैं वापस से बता देता हूं, किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, नागरीदास। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 5 की तरफ, जो आपके सामने ये रहा, जिसमें आपके दे रखा है जमनादास, सोटेलाल, बक्साराम और नंदलाल चित्रकला की किस शैली से संबंधित या संबंध है? ऑप्शन नंबर ए झालावाड़, ऑप्शन नंबर बी अलवर, ऑप्शन नंबर सी बीकानेर, ऑप्शन नंबर डी मारवाड़। कहने का मतलब है 1, 2 या 3 या 4, कौन सा ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपके ऑप्शन नंबर 2, अलवर शैली। कौन सा? अलवर शैली। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन संख्या 6 आपके सामने ये रहा, जिसमें आपके दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार है जिसका बीकानेर चित्र शैली से संबंध नहीं है? नहीं संबंध है वो बताना है। अली राजा, हमीद, अहमद या फिर साहिब राम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपके ऑप्शन नंबर 4। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 साहिब राम है, जो आपके बीकानेर चित्र शैली से संबंधित नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 8 की तरफ, क्वेश्चन संख्या 7 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 7 है, राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन किसने किया? ऑप्शन नंबर 1 है आनंद कुमार स्वामी, ऑप्शन नंबर 2 है डॉक्टर फयाज अली, ऑप्शन नंबर 3 है WS ब्राउन, ऑप्शन नंबर 4 है SC मेहता। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 आनंद कुमार स्वामी। अब आगे बढ़िए क्वेश्चन संख्या 8 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 8 है, पेशवाइयों का चित्रण का मुख्य विषय था। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है आपके हाथियों की लड़ाई, ऑप्शन नंबर 2, 3, 4 नेक्स्ट स्लाइड पे है, जिसमें ऑप्शन नंबर 2 है आपके प्रणय लीला, ऑप्शन नंबर 3 है श्री कृष्ण लीला, ऑप्शन नंबर 4 है युद्ध प्रारंभ। तो आपको वापस से मैं क्वेश्चन बता देता हूं, क्योंकि क्वेश्चन पिछले वाली स्लाइड पे रह गए हैं। तो क्वेश्चन संख्या हमारा 8वां, जिसमें दे रखा था पेशवाइयों का चित्रण का मुख्य विषय था। तो इसका जो आपके राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 3 श्री कृष्ण लीला पर आधारित यह चित्रकारिता थी। अब आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 9 आपके सामने ये रहा, जिसमें आपके दे रखा है नारियों द्वारा शिकार चित्रण किस चित्रकला शैली की विशेषता है? ऑप्शन नंबर 1 है उनियारा शैली, ऑप्शन नंबर 2 है जोधपुर, ऑप्शन नंबर 3 है कोटा, ऑप्शन नंबर 4 है मेवाड़ शैली। तो क्वेश्चन संख्या 9 में आपके राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 कोटा शैली।
अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 10 की तरफ, जो बेहतरीन क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट लगा दीजिए, जिसमें दे रखा है किशनगढ़ चित्रकला शैली के संरक्षक सावंत सिंह की मृत्यु कहाँ हुई? किशनगढ़ में, आगरा में, जोधपुर में या फिर वृंदावन में? तो 10 का राइट आंसर होगा वो होगा आपके ऑप्शन नंबर 4 वृंदावन में। अब आगे बढ़िए क्वेश्चन संख्या 11 की तरफ, क्वेश्चन संख्या 11 आपके सामने ये रहा, जिसमें आपके दे रखा है चित्रांकन की उनियारा शैली किस चित्र शैली की उप शैली के रूप में माना जाता है? किशनगढ़ की, मारवाड़ की, ढूंढाड़ की या फिर मेवाड़ की? तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 ढूंढाड़ की। क्वेश्चन संख्या 12 की तरफ बढ़ने से पहले मैं बता देता हूं, जीके के बेहतरीन शॉर्ट्स नोट्स की क्लासें आ रही है, मॉडल पेपर की क्लासें आ रही है आपके सामने, और हिंदी ग्रामर के भी बेहतरीन मॉडल पेपर प्रस्तुत किए जा रहे हैं। उसके साथ सामान्य विज्ञान साइंस के भी बेहतरीन क्वेश्चन के मॉडल पेपर आपके सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं। तो उन क्लासों को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और उन क्लासों को शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब देखिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 12 की तरफ, जो आपके सामने स्लाइड पे ये रहा, जिसमें आपके दे रखा है सुहान नह सरित्रम क्या है? चित्रित ग्रंथ, हथियार, शिलालेख या फिर रथ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपके ऑप्शन नंबर 1 चित्रित ग्रंथ है। अब आगे बढ़िए क्वेश्चन संख्या 13 की तरफ, क्वेश्चन संख्या 13 आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी चित्रकला शैली राजस्थान से संबंधित नहीं थी? शेखावटी, कांगड़ा, हाड़ौती, मारवाड़? तो 13 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी कांगड़ा। अब आगे बढ़िए क्वेश्चन संख्या 14 की तरफ, क्वेश्चन संख्या 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोक चित्रकला का अंग नहीं है? फड़, सांजी, बनीठनी या फिर पतवारी? तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 पतवारी है, जो आपके चित्रकला का अंग नहीं है। अब आगे बढ़िए क्वेश्चन संख्या 15 की तरफ, मोस्ट इंपोर्टेंट लगा दीजिए फोर्थ ग्रेड में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। प्रतिक्रमण सूणी ग्रंथ किस चित्र शैली से संबंधित है? मेवाड़, हाड़ौती, नारवाड़ या फिर ढूंढाड़? तो क्वेश्चन संख्या 15 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 मेवाड़ चित्र शैली से। अब आगे बढ़िए क्वेश्चन संख्या 16 की तरफ, क्वेश्चन संख्या 16 आपके सामने ये रहा, जिसमें आपके दे रखा है कमल से भरे सरोवर किस शैली की विषय वस्तु है? बीकानेर, कोटा, किशनगढ़ या फिर जयपुर? तो 16 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 किशनगढ़ शैली। आगे बढ़िए क्वेश्चन संख्या 17 की तरफ, जिसमें दे रखा है भित्ति चित्रों की दृष्टि से राजस्थान का सफलतम क्षेत्रफल कौन सा है? जोधपुर, कोटा बूंदी, जयपुर या फिर मेवाड़? तो 17 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 कोटा बूंदी। अब आगे बढ़िए क्वेश्चन संख्या 18 की तरफ, जिसमें आपके दे रखा है किशनगढ़ चित्रकला शैली को उसके सर्वोकस पर ले जाने का श्रेय किसे दिया गया? उदय सिंह को, निहाल चंद को, मूल चंद को या फिर संदन सिंह को? इसको भी इंपोर्टेंट लगा दीजिए, ये क्लास आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें से कम 2 क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन संख्या 18 का आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपके ऑप्शन नंबर 2 निहाल चंद को है सर्वोत्कर्ष, यानी सबसे उस स्तर पर ले जाने का श्रेय किशनगढ़ शैली को तो उसने क्या था, वो था निहाल चंद। अब आगे बढ़िए क्वेश्चन संख्या 19 की तरफ, क्वेश्चन संख्या 19 आपके सामने ये रहा, जिसमें आपके दे रखा है आदमकद प्रोटेट किसकी विशेषता है? कोटा शैली की, बूंदी शैली की, जयपुर शैली की या फिर अजमेर शैली की? तो क्वेश्चन संख्या 19 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 जयपुर शैली। अब आगे बढ़िए क्वेश्चन संख्या 20 की तरफ, क्वेश्चन संख्या 20 आपके सामने स्लाइड पे ये रहा, जिसमें आपके दे रखा है मुमल किस शैली का प्रमुख चित्र है? जैसलमेर, नागौर या फिर अजमेर? तो क्वेश्चन संख्या 20 में राइट आंसर होगा वो होगा आपके जैसलमेर शैली का। इस क्लास को मोस्ट इंपोर्टेंट लगा दीजिए, मैं बोल रहा हूं 2 क्वेश्चन इस क्लास में से आपको देखने को 101% मिलेंगे। आगे बढ़िए क्वेश्चन संख्या 21 की तरफ, क्वेश्चन संख्या 21 आपके सामने ये रहा, जिसमें आपके है किस चित्रकला शैली में पुरुषों के चेहरों पर सोट व शेष
के दाग प्रदर्शित होते हैं? बूंदी, मेवाड़, अलवर या फिर जयपुर। तो 21 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 जयपुर। आगे बढ़िए क्वेश्चन संख्या 22 की तरफ, जो आपके सामने ये रहा, जिसमें आपके दे रखा है आदिवासी भीलों द्वारा लड़की के ब्याह पर घर की दीवार पर बनाए जाने वाले लोक देवताओं में कौन से हैं? तो भराड़ी, गोदना, थापा या फिर सांजी। तो क्वेश्चन संख्या 22 का राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 भराड़ी। अब आगे बढ़िए क्वेश्चन संख्या 23 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 23 से आपके सामने है, बादाम सी आंखें ऊंची पाक किस शैली की अपनी निजी देन है? जोधपुर, यहाँ पे जयपुर और यहाँ पे है अलवर शैली। तो 23 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 जोधपुर शैली। आगे बढ़िए क्वेश्चन संख्या 24 की तरफ, जो आपके सामने स्लाइड पे ये रहा, जिसमें आपके दे रखा है महाराणा प्रताप के समय सावंड में चित्रित प्रसिद्ध कृति है? ढोला मारू, पिसवाई, रागमाला या फिर रामायण। तो 24 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 ढोला मारू। आगे बढ़िए क्वेश्चन संख्या 25 की तरफ, जो आपके सामने स्लाइड पे ये रहा, जिसमें दे रखा है चित्र शैलियों के लिए प्रसिद्ध स्थल आलनिया किस जिले में स्थित है? बूंदी, जयपुर, कोटा या फिर बारा। तो 25 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 कोटा। संघर्ष क्लासेस और भी बेहतरीन क्वेश्चन के और भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन के टॉपिक वाइज कैसी क्लासें लाएगा? टॉपिक वाइज आपके मॉडल पेपर प्रस्तुत करेगा, जो आपके लिए और आपकी तैयारी के लिए रामबाण का उपयोग करेंगे। तो देखिए संघर्ष क्लासेस की और भी क्लासें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए संघर्ष क्लासेस आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता है।